और मित्रता किसकी? भौरे की हो गई गुबरीला से, यानी सुगंध की दुर्गंध से मित्रता हो गई। भौरे को बड़ा तरस आया कि देखो मेरा मित्र ये दुर्गंध में नित्य पड़ा रहता है और इसका कुछ करना चाहिए। भौरा उसको उड़ा करके ले गया और बढ़िया सुंदर बगीचे में उसको ले जाकर के रख दिया। अब वो दुर्गंध में रहने वाला जब सुगंध को पाया तो उसका मन बहुत प्रफुल्लित हो गया। एक दिन क्या होता है कि वो सरोवर में एक कमल खिला हुआ था और उस सरोवर में जो कमल खिला हुआ था उसमें वो जाकर के मकरंद का पान कर रहा था। जो उसमें सुगंधी होती है, जो उसमें रस होता है जिससे शहद बनता है, उसको बोलते हैं मकरंद। उसका पान कर रहा था। हुआ क्या कि एक शिव भक्त आया, सोचा कि ये कमल महादेव को मैं अर्पित करूंगा क्योंकि महादेव को कमल अत्यंत प्रिय है। कभी भी सहस्त्रार्चन करना हो तो कमल से बहुत लाभ मिलता है, शिव महापुराण में वर्णन है। 1000 पुष्पों से 1008 पुष्पों से कोई मंत्र मालूम हो या ना मालूम हो, सिर्फ पंचाक्षर मंत्र से ही आप शिव को 1008 अर्पण करेंगे जब कमल पुष्प, आपको बहुत लाभ मिलेगा। ये ग्रंथ में वर्णित है, वही बता रहा हूं। आप मुझसे ये अपेक्षा मत रखिए कि ये शिव महापुराण कथा सुना रहे हैं तो कुछ टोटके बताएंगे। हम टोटके कोई नहीं बताने वाले। जो ग्रंथ में लिखा होगा जो भी, वो मैं आपको बताता रहूंगा। शिव भक्त उसको लेकर के गया और महादेव पर उसको अर्पित कर दिया। गंगा के समीप महादेव का वो शिव मंदिर था और एक वक्त आया, बड़ा लोटा लेकर के जल चढ़ाया। तो जल जब चढ़ाया तो कमल जो पुष्प भगवान शिव के ऊपर चढ़ा था वो प्रवाहित होता हुआ जो नाली थी उससे होता सीधे गंगा जी में चला गया। अब भौरा आया, उसने देखा कि मेरा मित्र तो गायब है, अभी यहीं तो आनंद ले रहा था मकरंद का। ढूंढते हुए जब पहुंचा तो देखा कि वो तो गंगा के प्रवाह में बहा जा रहा है। भौरे ने कहा मैं तुम्हें बचा सकता हूं, तुम्हें यहां से मैं उड़ा के ले चलता हूं, पुनः तुम्हारा जीवन बच जाएगा। तो उसने कहा जो बात कही वो महत्वपूर्ण बात है, इतनी कहानी कथा सुनाने की जो महत्वपूर्ण जो पक्ष है वो मैं बता रहा हूं। उसने कहा कि तुम्हारी सत्संगति के प्रभाव से मैं जो दुर्गंध में पड़ा रहता था सुगंध में आया, फिर मैं महादेव के सर पर चढ़ गया और उसके बाद अब देखो मैं गंगा में प्रवाहित हो गया। मेरा तो जीवन धन्य हो गया, क्योंकि गंगा में जो स्नान कर ले, दर्शन कर ले, पान कर ले, उसकी मुक्ति हो जाती है। और तुम्हारी वजह से मेरा तो सर्वविध कल्याण हो गया, इसलिए अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, तुम्हारा धन्यवाद है। तो देखो सत्संगति कहां से कहां पहुंचा देती है।